साहिल मेरी बात सुन। क्या कर रही हो? वेदिका जी का है। अरे बता वेदिका कहाँ है? Say something, goddammit, निधि, वेदिका जी कहाँ है? बता तूने क्या किया उसके साथ, नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे तेरी। बोल। छोड़ दो इसे। ये चंडाल चौकड़ी कहां से आ गई? कहीं बड़ी अम्मा ने हमें देख तो नहीं लिया? तो आप लोग हैं इन सबके पीछे। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था, इतनी गंदी हरकत कोई और नहीं कर सकता। बताइए बड़ी अम्मा, वेदिका जी कहाँ है? हमें नहीं मालूम तुम्हारी वो वेदिका माथुर कहाँ है। मत बोलिए बड़ी अम्मा। मैं जानता हूं कि आप सब नफरत करते हैं वेदिका जी से। बड़ी अम्मा बताइए, वरना मेरे हाथ किसी का खून हो जाएगा। बोलिए, क्या किया आपने उनके साथ? साहिल, तुम्हारी अब निधि के साथ शादी हो चुकी है। आप चुप है, बताइए वेदिका जी कहाँ है? अरे छोड़ो। साहिल, साहिल, साहिल। वेदिका जी, आप ठीक है ना? मुझे लगा इन लोगों ने आपके साथ कुछ किया होगा। मेरी तो जान निकल गई थी। थैंक गॉड अब ठीक है। आइए। साहिल, निधि की मांग भरो और शादी की रस्म पूरी करो। पागल हो गई है क्या तू? वेदिका जी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके साथ। मैं जानता हूं कि इन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की होगी, आपसे कुछ कहलवाने की कोशिश की होगी, लेकिन आप मत डरिए, क्योंकि मैं नहीं डरता इनसे, या तो इनकी चीप हरकतों से। बल्कि अच्छा है वेदिका जी कि ये सब हमारे सामने। आइए हम इनके सामने फेरे लेंगे, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। साहिल, हम शादी नहीं कर रहे साहिल। तुम्हारी शादी हो चुकी है निधि के साथ। आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला तुमसे। ये सब नाटक किया, पर मेरा यकीन मानो साहिल, ये सही है। निधि तुम्हारे लिए सही लाइफ पार्टनर है, तुम्हारी हम उम्र, तुम्हारी दोस्त, और बहुत प्यार करती है निधि तुमसे। निधि के साथ शादी करके तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो। खुशी? किसकी खुशी वेदिका जी? अपने प्यार को खोने की खुशी की बात कर रही हैं आप? क्योंकि मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ आप है वेदिका जी। तो किसी और के साथ जिंदगी बिता के खुश कैसे रहूंगा मैं वेदिका जी? और आप भी खुश नहीं रहेंगी, क्योंकि दुनिया से झूठ बोल सकती हैं आप, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं। इसलिए आइए हम शादी करेंगे। नहीं साहिल, नहीं। भगवान के घर अग्नि को साक्षी मान के तुमने फेरे लिए हैं। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है निधि,
तुम्हारी पत्नी है। कैसे फेरे, कैसी शादी? मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता वेदिका जी। मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? मैं इसका पति नहीं हूं। साहिल ऐसा मत कहो। मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम किसी लड़की को मंडप पे छोड़ के नहीं जाओगे। इसका सिंदूर भरो और इससे मंगलसूत्र पहनाओ साहिल, प्लीज। क्योंकि आपने ऐसा वेदिका जी, आपने क्यों धोखा दिया मुझे? आप होते कौन है मेरे लिए फैसला लेने वाले कि मैं किससे प्यार करूं, किससे शादी करूं? वेदिका जी, किसने हक दिया है आपको? आई लव यू वेदिका जी, और आपने मुझे धोखा दिया। You betrayed me वेदिका जी, you betrayed me। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया साहिल, पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती करने से रोकना चाहती थी। तुम अपने से 18 साल बड़ी औरत के साथ जिंदगी नहीं बिता सकते साहिल। हम दोनों के बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। शादी के लिए सिर्फ प्यार जरूरी नहीं है, हर चीज का मेल होना जरूरी होता है साहिल, वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। बहुत लंबी जिंदगी है तुम्हारी, बहुत से सपने, काम, परिवार, सब कुछ अनुभव करना है तुम्हें अभी साहिल। इस एक जुनून की वजह से तुम ये सब क्यों गंवाना चाहते हो? निधि और तुम मिलके एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो, और फिर ये सब बातें बीती बातें बन जाएंगी, तुम ये सब भूल जाओगे। वाह, क्या लॉजिक दिया आपने वेदिका जी। तो आप भी मुझ पे अपने फैसले और अपनी चाहते थोपने लगी। तो फिर आप में और मेरे परिवार में किस बात का अंतर है? हाँ, ये जुनून है मेरे वेदिका जी, क्योंकि अगर प्यार में जुनून नहीं तो वो प्यार नहीं। आप जानती हैं कि हमारे बीच जो है वो कितना स्पेशल है वेदिका जी। अरे लोग तो पूरी लाइफ बता देते हैं ये पाने में, और आप मुझे 18 साल गिनवा रही हैं। मेरे लिए सिर्फ आपका पास होना जरूरी था वेदिका जी। मेरे लिए हम दोनों में मेल था, उम्र का नहीं, दिल का और सोल का। हाँ, शायद औरों जैसे घर, परिवार, लाइफ नहीं होती हमारी, लेकिन मुझे आपके साथ सिर्फ घर नहीं बसाना था वेदिका जी, जिंदगी बितानी थी आपके साथ, हर दिन, हर रात, हर पल, जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती वेदिका जी। बस इतना ही चाहिए था मुझे, और कुछ नहीं। मैंने आपको पाने के लिए आपसे प्यार नहीं किया वेदिका जी। मुझे बस प्यार है आपसे वेदिका जी, आपके दिल से, आपकी हर बात से, और आपके साथ जो मैं बन जाता हूं उस इंसान से। लेकिन आज वेदिका जी, आपने मेरे प्यार को बहुत बहुत छोटा बना दिया। आज मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी वेदिका जी, लेकिन आपने इस समाज के डर से मेरी सारी खुशियां छीन ली। लेकिन आज एक टीचर ने गलती कर दी वेदिका जी। You ruined me. तुमने कहा था ना, मैं तुम्हारी कहानी की राधा हूं, और तुम्हें ये भी पता है कि कृष्णा की शादी रुक्मणी से हुई थी, राधा से नहीं। शायद भगवान की यही मर्जी थी। एक बात जानती हैं आप, अगर आज भगवान खुद धरती पे आ जाए ना, तो वो भी मेरा दिल नहीं बदल सकते, और मेरा फैसला तो बिल्कुल नहीं। मैंने आपको चुना है वेदिका जी, और मरते दम तक सिर्फ आप ही रहेंगी मेरे दिल में। ये कोई फिल्म नहीं है मेरा प्यार कि हर फ्राइडे बदल जाएगा। आज आपसे
और कल निधि से। आप इन सबके डर के मारे पीछे हट सकती हैं वेदिका जी, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। आई लव यू वेदिका जी, और मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा। साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते कुछ बदल से जाएंगे। ओ साथी रे साहिल, थोड़ा ठहर जा, ये पाँव भी अब समझ साहिल छोड़ो मुझे। कोई बीच में नहीं आएगा। फिर वही बरसात होगी और अश्क सारे धुल से जाएंगे। रोशनी दिन रात होगी और सब झरोखे साहिल प्लीज साहिल। साहिल मुझे छोड़ो। तू ही तो बंदगी है। साहिल छोड़ो मुझे, जाने दो, तुम्हें मेरी कसम। यारा कैसी ये बेरुखी है, क्यों जुदा तू हुआ। हाँ तेरे और मेरे दरमियां अभी बाकी है एक दास्तां। ये बचपना छोड़ो साहिल, और जो हो गया उसे एक्सेप्ट करो। निधि की मांग में सिंदूर भरो, उसे मंगलसूत्र पहनाओ और शादी की रस्म पूरी करो। ठीक कह रही है वेदिका जी, तुम्हारी शादी हो गई है निधि से बेटा, अब वो तुम्हारी पत्नी है, उसका हाथ थामो। कैसी शादी, कौन सी पत्नी? मैं नहीं मानता शादी को। मैंने तो आपके साथ, आपके नाम के साथ फेरे लिए वेदिका जी। ये शादी का जोड़ा, ये आपके नाम का है। ये अग्नि और ये मंडप, ये सब आपके लिए था। आपके लिए खाई थी मैंने सारे कसमें। तो जिसको जो लगता है वो लगे, लेकिन मैंने आज इस मंदिर में वेदिका माथुर से शादी की है। मेरा प्यार और मेरी पत्नी वेदिका माथुर है। का बेहुदा बात कर रहे हो? समाज ही सब कुछ नहीं मानता है। और मैं समाज के बनाए रूल्स नहीं मानता बड़ी अम्मा। आप मानती है ना बड़ी अम्मा? तो ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, इसके बिना कैसे हो सकती है शादी? ऐसे कैसे नहीं हो गई? अग्नि को साक्षी मान के तुमने 7 फेरे ले लिए, शादी संपन्न हो चुकी है। और रही बात मंगलसूत्र और सिंदूर की, तो ये सब सिर्फ चिन्ह होते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए बड़ी अम्मा, लेकिन मैं नहीं मानता इस शादी को। मैं भगवान को साक्षी मानकर ये कह रहा हूं कि मेरा प्यार वेदिका जी थी, है और मरते दम तक रहेगी। मैंने फेरे इनके साथ लिए और ये है मेरी पत्नी, निधि नहीं। अब मैं जा रही हूँ। साहिल और निधि की शादी में सिर्फ घर वालों को होना चाहिए, बाहर वालों को नहीं। तुम अब शादीशुदा हो, मेरे लिए और समाज के लिए भी। और मैं जितना तुम्हें जानती हूँ, मुझे यकीन है तुम इस रिश्ते की मर्यादा पे कभी आंच नहीं आने दोगे। वेदिका जी, कोई जरूरत नहीं है।
दीपक, दीपक, बेटा ये क्या कर दिया तूने? साहिल तो उस औरत के पीछे दीवाना हो चला है और तुझे तो अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर रहा है वो। तो क्या करेगी अब बेटा? ये तो बहुत गलत हो गया। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? हाँ, शादी हो गई है, निधि अब हमारी साहिल की पत्नी बन गई है, समझे? भूल गए क्या हालत है हमारी? अरे कंगाली छाई हुई, कंगाली। कपड़ों का बिजनेस हमारा ठप हो गया है उन दुष्ट ऑनलाइन साइटों की वजह से। गहने खरीदने तो आज भी लोग दुकानों पर आते हैं, इसीलिए अग्रवालों की रईसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी निधि अब बहू बन गई अग्रवालों की, समझे? साहिल तो वो बौखलाया हुआ है अभी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। आज उसके साथ जो हुआ है वो समझ नहीं पा रहा है, मगर बड़ी अम्मा है उसे धमकाने और समझाने के लिए। एक बार फेरे हो जाते हैं तो पत्नी ही बीवी होती है, और अपनी निधि साहिल की पत्नी है। ये सच तो साहिल भी नहीं छुटला सकता। ये कहना चाहिए कि अपनी निधि के हाथ तिजोरी लगी है, तिजोरी। ये खुद भी नहाएगी और हमें भी देती जाएगी रुपया, समझे? हाँ पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस औरत का भूत साहिल के सर पर से उतार दूंगी। और नहीं भी उतार पाई तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने कौन सा साहिल से प्यार में आकर शादी की है। मुझे बस मिसेस साहिल अग्रवाल का टाइटल चाहिए और वो मुझे मिल गया है। अब उस प्यार में पड़े साहिल का मैं पूरा इस्तेमाल करूंगी, अग्रवालों की करोड़ों की जायदाद हथियाऊंगी और इस शादी का पूरा फायदा उठाऊंगी मैं। साहिल, मैं एक बार फिर तुमसे कह रही हूँ, हम दोनों के बीच कभी कुछ मुमकिन था ही नहीं। अगर एक मिनट के लिए सोच भी लें कि हम दोनों की शादी हो जाती तो ये समाज हमें साथ में रहने ही नहीं देता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो साहिल? तुम्हारी शादी निधि से हो चुकी है। बहुत कह चुकी हैं आप, अब मैं कहूंगा और आप सुनेंगी। आप जानती हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है? कि ये टीचर बनाना अब छोड़ नहीं पाई। अपनी बाकी स्टूडेंट्स की तरह मुझे भी आप एक बच्चा समझती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात सिखाने वाला हूँ वेदिका जी, कि अपने से बड़ी उम्र की औरत से प्यार करना मेरे मैच्योरिटी का सबूत है, बचपना नहीं। किसी बच्चे में ऐसी हिम्मत होती है कि अपने प्यार के लिए पूरे समाज से लड़ पड़े। मेरे लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है वेदिका जी, और बचकाना और इमेच्योर वो है जिसे ये समझ में नहीं आता कि प्यार उम्र से नहीं एक इंसान से किया जाता है वेदिका जी। लेकिन काश वेदिका जी कि आप मेरी बात समझ पाती। बट यू नो व्हाट, अपने बीते हुए कल के बारे में बात नहीं करूंगा वेदिका जी। और अब आपको वो साहिल नजर नहीं आएगा जिसको आपने धोखा दिया है, बल्कि वो साहिल नजर आएगा वेदिका जी जो आप कभी सोच भी नहीं सकती। मैं आपको इतना दर्द दूंगा, इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा आपको कि आपको एहसास होगा कि आपने जो मेरे साथ किया है वो कितना गलत है। आप पछताएंगी वेदिका जी, वेट एंड वॉच। साहिल, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन ये बात समझ पाओगे। तुम समझ पाओगे कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए। भलाई वेदिका जी, मेरे भलाई के लिए नहीं। आपने मेरे भलाई के लिए कुछ नहीं किया वेदिका जी, बल्कि आपने एक नहीं 3-3 जिंदगियां बर्बाद की है। और ये मेरा दावा है वेदिका जी कि आज के बाद ये 3 लोग तड़प तड़प के जिएंगे, और ये तबाही आप अपनी आंखों के सामने देखेंगी वेदिका जी। एंड मार्क माय वर्ड्स, आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी।
आज अब नहीं पलटेंगी वेदिका जी, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है। पर एक दिन पलट के इस दिन को जरूर याद करेंगी आप कि ये वही दिन है और ये वही जगह है जहां से साहिल की बर्बादी का सफर शुरू होता है।